खबरों को जानते हैं विस्तार से और खबरों की शुरुआत बात सबसे पहले करते हैं कैंपेन की। चूंकि चुनावी महासंग्राम है, ऐसे में कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। आज से हर रोज चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। पूरी रणनीति के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। अमित शाह, अरुण जेटली के साथ पूरा मास्टर प्लान भी तैयार है। आज से हर रोज चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरी रणनीति के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। एक कैंपेन की भी शुरुआत की है पीएम ने सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वोट कर कैंपेन। से हर रोज प्रधानमंत्री का पूरी रणनीति के साथ लोगों के बीच में प्रधानमंत्री जाएंगे। मास्टर प्लान तैयार किया है अमित शाह और अरुण जेटली के साथ। वोट कर कैंपेन की मुहिम भी शुरू की है पीएम मोदी ने और तमाम जो क्षेत्र है उनके दिग्गजों से अपील की है कि वो मतदाताओं को जागरूक करें कि चुनावों में मतदाता आगे आए और बढ़ चढ़कर वोट डालें। आज से चुनावी प्रचार भी शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरा मास्टर प्लान तैयार है। जनता के बीच जाएंगे, अपनी उपलब्धियां बताएंगे। ललित नारायण कांडपाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। ललित, चुनाव प्रचार का आगाज आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं और पूरी रणनीति, मास्टर प्लान अमित शाह, अरुण जेटली के साथ मिलकर तैयार है। जी बिल्कुल। बीजेपी ने अभी पहले तकरीबन एक हफ्ते तक लगातार बैठकें करके जितने भी राज्यों के उम्मीदवारों की सूची थी उस सूची पर काम किया और उसके बाद अब जबकि लगभग सारी सूचियां जो है फाइनल हो चुकी हैं, तो उसके बाद जो है अब जो है चुनाव प्रचार की बारी है। कल हमने देखा था कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने यूपी के सहारनपुर से चुनावी आगाज किया था। उसके बाद अब आज प्रधानमंत्री आगाज का एक बार फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं और इस तरीके से माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो विजय संकल्प का कार्यक्रम है, जिसे कल पूरे देश भर में 500 जगह मनाया गया था, 500 जगह कार्यक्रम किया गया था। अब उसके बाद जो है एक बार फिर से आज प्रधानमंत्री जो है वो इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं और कल भी पूजा मैं बताना चाहूंगा कि 26 मार्च को भी जो है बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो भी पूरी तरह से बन गई है और 26 मार्च को पूरे देश भर में विजय संकल्प के तहत कार्यक्रम होगा और जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जितने भी राज्यों के सांसद हैं, विधायक हैं, अपने अपने इलाकों में जाकर सरकार की 5 साल की उपलब्धियां बताएंगे और जो है मोदी सरकार के लिए जो कैंपेनिंग है उसे लॉन्च करेंगे। जी बिल्कुल, ये हमने देखा है। दरअसल बीजेपी की एक यूएसपी उसकी स्ट्रैटेजी भी है और स्ट्रैटेजी का बड़ा हिस्सा उसका प्रचार प्रसार की जिस तरह की रणनीति रहती है, पूरे अग्रसन के साथ, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, जनसभाएं हो, बूथ स्तर पर लोगों तक पहुंचना हो, इन सब चीजों में माहिर है बीजेपी और यही वजह है कि लीड ले जाती है प्रचार में। जी बिल्कुल। देखिए, किसी भी चीज का अब वो विपक्ष में रहते हुए सरकार के खिलाफ माहौल बनाना हो या फिर सरकार में रहते हुए अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का सही कार्यक्रम करना हो, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत अच्छी यूएसपी है क्योंकि उसका जो संगठन है वो जिस राज्य में भी काम करती है वहां पर संगठन में बूथ स्तर तक काम करती है और यही संगठन है जब वो किसी भी जगह से उतरती है तो हर आम आदमी को ये पता चल जाता है कि आज बीजेपी का कोई कार्यक्रम हुआ है। प्रधानमंत्री से लेकर छोटे जिला अध्यक्ष तक एक तरह से कहा जाए तो वो जो है अपने पूरे उसमें जुड़ जाता है पन्ना प्रमुख तक, जिसके कारण जो है सरकार की उपलब्धियों को आम आदमी तक पहुंचाने में आम आदमी को ये महसूस होता है कि हाँ कोई कार्यक्रम हुआ है। इसी चीज का जो है बीजेपी एडवांटेज ले जाती है कई बार हर जगह, लेकिन अब इस बार कितना एडवांटेज मिलता है बीजेपी को इस प्रचार प्रसार का, उसको थोड़ा हमें देखना होगा। जाहिर सी बात है कि 2019 का महासंग्राम बहुत ही अहम है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल 2014 से भिन्न है ललित। क्योंकि 2014 में तो विपक्षी दल था बीजेपी, लेकिन अब आप सत्ता में हैं और आपकी जवाबदेही, आपके काम, जनता इन पर मोहर लगाने वाली है। ऐसे में जनता के बीच में जाना, उन उपलब्धियों को बताना, क्या योजनाएं साकार हुई हैं, किन पर काम चल रहा है, ये तमाम बातें जाहिर सी बात है कि इस कैंपेन के जरिए, प्रचार के जरिए बीजेपी रखने की कोशिश करेगी जनता तक।
जी बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको सरकार को घेरना होता है, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो फिर सत्ता में होते हुए आपके सामने दो चुनौतियां होती हैं। एक तो अपने किए गए काम को आम आदमी तक पहुंचाना, और दूसरा जो आपकी सरकार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर क्रिएट हो जाता है, उस फैक्टर से आप कैसे निपटते हैं। तो हम दोहरे मोर्चे पर देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से काम कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी अपने उम्मीदवारों के जरिए कम करने की कोशिश कर रही है। जिन जिन राज्यों में उम्मीदवारों के खिलाफ ज्यादा गुस्सा है, उन उन उम्मीदवारों को हटा दिया गया है। और इसके अलावा कई जगह जो है नए कैंडिडेट उतारे गए हैं, युवा कैंडिडेट उतारे गए हैं। यूपी में ही अब तक जो है 4 से 6 कैंडिडेटों को इनाम कर चुके हैं, जिसमें कि नए कैंडिडेट उतारे गए हैं। और इसके अलावा कई राज्यों में, छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में 2 कैंडिडेटों को छोड़कर बाकी सबके टिकट काट दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा चेंज हुआ है। और हमने देखा इससे पहले कि एमसीडी में, दिल्ली में एमसीडी में जब चुनाव हुआ था, हालांकि एमसीडी और लोकसभा का कोई तोल नहीं है, मोल नहीं है, लेकिन एक चुनावी रणनीति की बात है कि उस वक्त मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह ने एमसीडी के सारे कैंडिडेटों को चेंज कर दिया था। उन्होंने पॉलिसी बना दी कि कोई दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इस कारण जो है इस एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई और पार्टी जीत गई। तो पार्टी ने अपना इस मोर्चे पर भी काम कर रही है। और दूसरा, जो बीजेपी को अपनी योजनाएं जनता तक पहुंचानी है, उस मोर्चे पर जो है 22 करोड़ बीजेपी के जो लाभार्थी है, जिनको अलग अलग जरिए से सरकार से फायदा मिला है, अब वो उज्ज्वला हो, सुकन्या योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, या कई सारी योजनाएं जो है, उन सभी के जरिए जो लाभ मिला है, पार्टी की कोशिश है कि उन 22 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। अगर वो 22 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और फिर पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकेगा। जी बिल्कुल। और चूंकि युवा वोटर्स भी इस बार बहुत संख्या में जुड़ेंगे ललित, उन वोटर्स को जोड़ने के लिए भी बहुत सारी कवायद है। चूंकि पहली बार जो भी वोट करता है उसकी सोच स्वतंत्र होती है और मतदान करने के लिए वो उत्साहित भी होता है। इस बात पर भी फोकस रहेगा बीजेपी का और सभी दलों का, जाहिर सी बात है। और युवा वोटर्स कैसे जुड़े, इसके लिए भी बहुत से हम देख रहे हैं कि एप्स भी लॉन्च किए गए हैं। एप्स के जरिए जुड़ने की कोशिश की जा रही है जनता से, युवाओं का मन टटोला जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से युवाओं को साधने के लिए पार्टी ने अपने अपने स्तर पर कई काम किए हैं। नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री कई बार युवाओं से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा जो अमित शाह हैं, उन्होंने कई कार्यक्रम लॉन्च किए हैं युवाओं को साधने के लिए। जो नए वोटर हैं उनको वो करने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए और उनको अपनी ओर लाने के लिए पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर जो अलग अलग मुद्दे हैं उनको युवाओं के सामने रख रही है और बता रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वही सबसे जायज और सबसे सटीक उम्मीदवार है जो इस देश को सुरक्षा दे सकते हैं। और एक बात और, पिछली बार हमने देखा था कि 26 करोड़ महिलाओं ने वोट किया था, जो कि पुरुषों के मुकाबले महज 3 करोड़ ही कम थी। इसका मतलब कि 2019 का जो इलेक्शन होगा उसमें महिलाओं की बहुत निर्णायक भूमिका होगी ललित। जी बिल्कुल, महिलाओं की भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है। और देखिए, आप बीजेपी के शासनकाल को भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी ने 3 तलाक को लेकर काम किया, 3 तलाक एक ऐसा विषय है जो कि सीधे सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ता है और सिर्फ उस महिलाओं से ही जुड़ता है और किसी से नहीं जुड़ता है। तो महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी ने सिर्फ हिंदू खेमे में ही नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष में भी, और जो 3 तलाक से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी इस तरह का काम किया जिससे कि पार्टी को फायदा मिल सके। वहां पर भी आप ये तो 23 मई को ही पता चलेगा कि कितना फायदा मिला, कहां पर कितना फायदा मिला। लेकिन जो अभी मौजूदा स्थिति है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अब अपनी बात को जनता तक पहुंचाना है। बिल्कुल। और जनता तक पहुंचाने के साथ साथ बूथ स्तर पर काम करने की जरूरत है जिससे कि जो चुनाव है वो सधा जा सके। धारदार कैंपेन की शुरुआत आज से प्रधानमंत्री की। शुक्रिया आपका ललित नारायण कांडपाल। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। चुनावी मोड में प्रधानमंत्री आज से